विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रामघाट रोड पर स्थित एक होटल में किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री मुकेश राजपूत ने बताया कि श्री तिरुपति बालाजी देवस्थान पर प्रसाद में अपवित्र पदार्थों के प्रयोग पर विश्व हिंदू परिषद व समस्त हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। इसी आक्रोश को लेकर हिंदू समाज द्वारा एक जन आक्रोश रैली 28 सितंबर को सुबह 11 बजे श्री वार्षणेय क्रीडा स्थल से निकाली जाएगी, जो महानगर के विभिन्न स्थानों से होती हुई श्री वार्षणेय क्रीडा स्थल पर संपन्न होगी। क्रीडा स्थल पर समस्त हिंदू समाज के लोगों व हिंदूवादी संगठनों द्वारा आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा व इस प्रकार के कृत्य करने वाले दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा जाएगा। ये अभी हमारे पूज्य महामंडलेश्वर जी और आचार्य जी ने विषय बताया है। मंदिर से रिलेटेड हरिगढ़ के अंदर जो आयोजन किया जा रहा है, पूरे सर्व हिंदू समाज से आह्वान किया गया है। 28 तारीख को हम श्री वार्षणेय महाविद्यालय के क्रीड़ा स्थल पर एकत्र होंगे। वहाँ पर संतों के और सामाजिक व्यक्तियों के अपने विचार आएंगे। उसके बाद एक रैली के रूप में हम वहाँ से निकलेंगे। रैली अचलताल आर्य समाज मंदिर होते हुए मदार गेट तक पहुँचेगी। वहाँ से फूल वालों में होते हुए दुबे पड़ाव चौराहे पर आएंगे। वहाँ से पुनः रामलीला मैदान पर हम आएंगे। ये इतना छोटा सा एक रैली का प्रदर्शन रहेगा। उसका उद्देश्य यही है, आप पीछे बैनर में भी लिखे हुए कुछ स्लोगन देख रहे होंगे, हिंदू मानबंदियों के जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बंद करो। और एक सबसे बड़ी बात, जो संवैधानिक अधिकार अन्य धर्म के मानने वाले लोगों को, धर्म नहीं कहेंगे या पंथ के मानने वालों को दे रखा है, आर्टिकल 30A के माध्यम से हम भारत सरकार से ये भी मांग करते हैं, आर्टिकल 30A को समाप्त किया जाए। आर्टिकल 30A में है क्या? आर्टिकल 30A कहती है हिंदू धर्म के अलावा जो और भी यहाँ पर धर्म काम कर रहे हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उनके जो भी ऊंचे स्थल है, वहाँ पे जो भी चढ़ावा आता है, उससे होने वाली आय वो अपने उस मठ के प्रयोग में, उसके साथ साथ उनके मानने वाले लोगों के वेलफेयर में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सनातन को मानने वाले और उनके जो मंदिर में आने वाला चढ़ावा है वो सरकार ले लेगी। क्यों भाई? भाई उस धन का उपयोग जो समाज, हमारा हिंदू समाज उसको दान कर रहा है, उस दान का प्रयोग भी हमारे ही हिंदुओं के कल्याण के रूप में होना चाहिए। तो इस रैली और धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक मांग ये भी है कि आर्टिकल 30A किन्हीं भी कारणों से किसी भी सरकार ने लगाई हो, लेकिन आज की सरकार से हम ये मांग करते हैं आर्टिकल 30A को समाप्त किया जाए। देखिए, बालाजी का जो घटनाक्रम है पर सनातन और हिंदुओं की आस्था के साथ ठीक उसी प्रकार का खिलवाड़ है जैसा मंगल पांडे के साथ हुआ। और हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से संरक्षक होने के नाते मेरा ये आह्वान है कि सामाजिक परिस्थितियों को और कानून को हाथ में न लेते हुए जो वैधानिक तरीके हैं उसके माध्यम से हम इसके विरोध में उसी क्रांतिकारी तरीके के साथ में 28 तारीख को प्रदर्शन करने के लिए एकत्र होने जा रहे हैं, जिसमें ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन हमारे इस संवैधानिक तरीके से किए जा रहे इस ज्ञापन की प्रक्रिया को हल्के में ना आंका जाए, क्योंकि यह जो घटनाक्रम है, यह घटनाक्रम कोई मामूली नहीं है। आस्था और किसी का धर्म भ्रष्ट करना अनजाने तरीके से अभी तक हम दुकानों में देखते आए, जिहाद के माध्यम से देखते आए, है ना। अभी जूस की बात आई, अभी हमारे अलीगढ़ हरिगढ़ की ही बात करें तो एक जज साहब को पानी पिलाने में थूक की बात आई। अब यहाँ पर धर्म तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी ये नहीं है कि यह ठेका किसको दिया गया या वो किस धर्म विशेष का था, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि भौतिक मानसिकता में आज अर्थ के पीछे आदमी इतना पागल हो चुका है कि उसने ऐसा, मुझे लगता है, प्रतीत होता है, मान लिया है कि इस संसार में 5 तत्व नहीं है, 6 तत्व है और छठा तत्व है वो धन है, और उस धन के पीछे वो किसी का भी धर्म भ्रष्ट कर दे और अपने सिद्धांतों को भी बेच दे। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जड़मूल से समाप्त कर देना, उसकी ऐसी सोच को, वो एक क्रांतिकारी माध्यम से ही हो सकता है। और उसके लिए हमारा पूरा समूचा समाज जो है वो एकत्र करने का कार्य जो विश्व हिंदू परिषद करता आया है, हम करेंगे। और इस क्रांतिकारी निर्णय के साथ में 28 तारीख को फिर से आपसे मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार से लेकर के सरकारी जो हमारा प्रशासन है, तंत्र है, उसके साथ साथ जो हमारा कानून व्यवस्थाएं हैं, कोर्ट जो है, हमारे जो न्यायपालिका है, वो भी इस बात पे स्वतः संज्ञान ग्रहण करके और हमारे मंदिरों को
हमारे संतों के हाथ में सौंपने का निर्णय तत्काल प्रभाव से ले, ताकि सुचारू रूप से कार्य हो सके। इस टाइप की गैर जिम्मेदाराना हरकतें और ये जो धर्म भ्रष्ट करने वाले क्रियाएं हैं, इन पर अंकुश लग सके। सबने सरकारी तंत्र ने अपने अंदर ले लिया। क्यों भाई? मंदिर जो है वो हमारी संपदाएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमें पता है कैसे चलना है, तो वो संतों को दिया जाए। जो आए हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय जी से मेरी व्यक्तिगत चर्चा हो रही थी, श्री R.K. जिंदल जी से, उनका स्पष्ट कहना था कि भाई जो आय है, उस आय से जो भी मेंटेनेंस मंदिर का है वो, जो पुजारी है जो खर्चे हैं वो, और जो बचे उसको सामाजिक कार्य में लगाया जाए। सरकारी खजाने का उसका क्या मतलब है? क्योंकि ये आस्था का पैसा है, आस्था में और परोपकार में लगना चाहिए, ना कि सरकारी खजाने के लिए तो आप टैक्स ले रहे हैं, GST ले रहे हैं, बहुत से बुतेरे तरीके हैं। लेकिन अब हम आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी हदों में रह करके अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन इस क्रांतिकारी तरीके को निश्चित तौर पर मंगल पांडे की उसी क्रांतिकारी भावनाएं जैसे आहत हुई थी, उससे कम ना आंका जाए। और अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में जैसे ही केंद्रीय हमें निर्देश भी प्राप्त होंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इस पर उचित कार्रवाई नहीं होगी। वार्ता का आयोजन किया जा रहा है ना, तो श्री तिरुपति बालाजी भगवान साक्षात नारायण का विग्रह है, और इसका प्रमाण जो मिलता है श्रीमद् पुराण में, श्रीमद् भागवत में, पद्म पुराण में, क्योंकि जिसमें हमारे यहाँ नरसिंह भगत हुए हैं, बहुत अच्छी प्रचलित कथा है। नरसिंह भगत के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जाकर के भात भरा, और जब भात भरने पर उनके हुंती सोना चांदी हीरा जवाहरात सब वर्षा किया तो कम पड़ा, तो कम पड़ने के बाद उन्होंने कुबेर जी से धन संचय किया, मांगा, और धन मांगने के बाद उसकी भी वृष्टि की उन्होंने। और मैं तो स्वयं जाकर के तिरुपति बालाजी में 2-3 बार का दर्शन किया है मैंने। वहां पट्टिका, शिला पट्टिका लगी है, और शिला पट्टिका में लिखा हुआ है कि आज भी भगवान श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में जो भी धन चढ़ाया जाता है वो कुबेर जी को आज भी ब्याज दे रहे हैं। और वहां पर प्रसाद इतना सुंदर, इतना भव्य, मैंने खुद ग्रहण किया है। और आज जो चर्बी का विषय उठा, क्योंकि वो साक्षात भगवान जनार्दन है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है चीजें, तो उसके लिए निराकरण के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि जब तक सनातन धर्म का मतलब क्या है, श्री करपात्री जी महाराज, श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी ने भी इसका आयोजन किया था इंदिरा गांधी जी के समय में, वो तो प्रधानमंत्री थी। और ये जगनमोहन रेड्डी तो केवल एक मुख्यमंत्री है छोटे से प्रदेश का, जो वहां जाकर के और चर्बी मिलाने का कार्य किया। उस समय श्री करपात्री जी महाराज जी ने कितना बड़ा सुंदर श्राप दिया था इंदिरा गांधी के लिए, क्योंकि गौ रक्षा के ऊपर आंदोलन किया था करपात्री जी महाराज जी ने। और चर्बी को मिला करके ये सब दूषित किया जा रहा, किसको? समाज को। और उन्होंने ही जयकारा लगाया था कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हम तो सनातन धर्म वाले विश्व का कल्याण चाहने वाले हैं, हम किसी को पदभ्रष्ट करने वाले नहीं है, हम किसी का अपमान करने वाले नहीं है। हमारे सनातन धर्म की ध्वजा को जो विश्व हिंदू परिषद परिवार है, वो केवल किसी एक जाति धर्म से संबंध नहीं रखता, उसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं, और सबकी केवल एक ही याचना है, एक ही मांग है भारत सरकार से। जब करपात्री जी महाराज जी जब प्रधानमंत्री जैसे को श्राप दे सकते हैं, तो छोटे से प्रदेश का एक मुख्यमंत्री ये क्या चीज बेचता है? इसको खुद जाकर के क्षमा याचना के साथ इसको मृत्युदंड जैसा श्राप होना चाहिए। जब तक ऐसे लोगों को साबित नहीं किया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे धर्म से एक दुष्कर्म होना बंद नहीं होगा। तो हम सभी की यही याचना, ये प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी से भी और यूपी के मुख्यमंत्री जी से भी, कि ऐसे लोगों के साथ में जितना दंड दिया जाए वही कम है, और अवश्य ही देना चाहिए। चर्बी मिलाना भ्रष्टाचार की देन है या कोई और चाल है? नहीं, ये चर्बी मिलाना भ्रष्टाचार की देन के साथ साथ ये अपनी जेब भरने की देन ज्यादा है। क्योंकि मैं खुद आचार्य हूँ, पंडित कर्मी पूजा पाठ करने जाता हूँ, तो दुकानदार खुद कहते हैं, बोले महाराज जी आपको कैसा घी चाहिए, आपको खाने वाला घी चाहिए या आपको हवन में चढ़ाने वाला घी चाहिए? मैंने भैया इसमें फर्क क्या है? बोले महाराज बस ये मत पूछिए फर्क क्या है, उसी से ये संज्ञान लिया जा सकता है कि उसमें क्या मिश्रित होगा। ये मेरे सामने खोल दो, यदि आप चाहो तो दुकानदार से मिलवा सकता हूं, मैं हरिगढ़ में मिलवा सकता हूं, सुरेंद्रनगर में मिलवा सकता हूं, जैसा उन्होंने डायरेक्ट प्रश्न किया। तो दूसरी बात, एक आपने सुना होगा चाणक्य जी बड़े विद्वान हुए और उन्होंने एक श्लोक लिखा
कि को अर्थः पुत्रेण जातेन, को अर्थः पुत्रेण जातेन योन विद्वान धार्मिकः कथंचित सुबोधर भरा किन्न सूकर सावकः। ये तो संस्कृत का श्लोक हो गया, इसका अर्थ मैं बताता हूं। को अर्थः पुत्रेण जातेन, उस पुत्र से क्या लाभ, यो न विद्वान धार्मिकः, ना ही विद्वान है और ना ही धार्मिक है। कथंचित सुबोधर भरा किन्न सूकर सावक, उस मनुष्य की तुलना एक सुअर के बच्चे से की जाती है। सुअर का बच्चा तो विष्ठा खा करके पेट भर सकता है, और यदि हम सनातन धर्म में रहने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो हमारी क्या गति होगी, हमारी गति सुअर से भी ज्यादा बदतर होगी। इसलिए ये जितने भी पशु पक्षी काटे जाते हैं, इन सबकी चर्बी है वो ज्यादातर घृत में ही मिश्रित की जाती है, और वह प्रसाद सभी मंदिरों में चढ़ाया जाता है। तो हमारी केवल यही कामना आप लोगों से माध्यम से है कि इसको बंद किया जाए। जो कतल खाने, ठीक है, मीट खाने वाले मीट खा रहे हैं, उस चर्बी का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं, सनातन धर्म को क्यों आहत करने का काम कर रहे हैं, इसको तत्काल रोका जाए। यदि नहीं रोका जाएगा तो बहुत विशाल कार्य होगा, बहुत जन आंदोलन ऐसा होगा कि इनको घुटनों पर आना ही पड़ेगा, और हमारी भारत सरकार को आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को या वहां की कर्नाटक की सरकार को छोड़िएगा, क्योंकि हम इनको चैन करके वहां तक पहुंचाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, सनातन धर्म होने के नाते जन जन की जिम्मेदारी है, इस कार्य को अवश्य ही रोकना चाहिए। क्या एक नजर अलीगढ़ के मंदिरों पर भी डालेंगे जो दीपक जलाए जाते हैं? जी सर। कहा गया है कि वो चर्बी की खादम का मामला तो उठ चुका है। जी जी। लेकिन एक राजनीतिक संगठन ने ये आवाज उठाई थी दीपक जो जलाए जाते हैं वो जी सर, मैंने भी आपको भी बताया कि दुकानदार का मैंने खुद गया स्वयं लेने के लिए, तो मेरे से पूछा, आचार्य जी आप बताइए हवन का घी लेना है या खाने का लेना है, मेरे से खुद प्रश्न किया उसने। तो वो जो घृत आ रहा है ना, वो दीपक जलाने में भी काम आएगा। आप जो हवन नवचंडी आ रही, नवरात्रि का समय आने वाला है, नवचंडी में हवन करेंगे, उसमें समय उसी का दुरुपयोग होता है। और यदि इन चीजों में जो हवन इत्यादि पूजा पाठ किया जाता है, वो सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए किया जाता है। जब उसमें ऐसी चीजों को मिलाकर के हवन में चढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्या मजबूत हो पाएंगे? यदि बच्चे को आप दूध में पानी मिला के, आटा मिला के खिलाएंगे तो क्या बच्चे की हड्डियां मजबूत हो पाएंगी? हम उसी परमब्रह्म परमात्मा की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हम यदि 1 रुपए का दान करते हैं तो वहां 100 की प्राप्ति होती है वृष्टि के द्वारा। तो ये सब अक्षम्य अपराध हैं, और जो भी इस कार्य में लिप्त है उसको अवश्य ही दंडित होना चाहिए।